हाय फ्रेंड्स, हम हैं विकुति आज जिस विषय में इस वीडियो को लेकर आई है, इसमें इस बात से 70 से 80% जो लोग हैं वो सहमत होंगे। सिमन फ्राइड नामक एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाए तो सारी दुनिया ही उजड़ जाएगी, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। आप भी बोलेंगे ये कैसे बात हुई। इस विषय में ही हम बात करने के लिए इस वीडियो को लेकर आए। अगर हमारा धर्म ये सिखाता है कि ईमानदार रहिए, सच बोलिए, तो कभी भी उसकी बात मत मानिए। आप कहेंगे ये कैसी अधार्मिक बात कर रहे हैं, लेकिन सच है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह पाएगा, ना ही कोई आपकी ये जो दुनिया आपने बना रखी है सभी खत्म हो जाएगी। आप करके देखिए। अगर आपने अपने मित्र के बारे में कुछ भी सच्चाई बोली या पति ने अपनी पत्नी के बारे में कोई भी सच्चाई बोली तो शायद ये रिश्ता कुछ दिन के लिए ठहर पाएगा, सारे रिश्ते नाते खत्म। क्योंकि दुनिया इतनी बेईमान है कि ये जो सारे रिश्ते नाते हैं सब झूठ पे टिके हुए हैं। मन कुछ करता है, हम बोलते कुछ है कि शायद लड़ाई झगड़ा ना हो या ये रिश्ता ही ना खत्म हो जाए। पत्नी पति से झूठ बोलती है, प्रेमिका प्रेमी से झूठ बोलती है, बेटी माँ से झूठ बोलती है। इसी झूठ बोलने से ही शायद ये रिश्ता, ये दुनिया टिकी और ऐसे ही चलेगी ये दुनिया, क्योंकि यहाँ सब कुछ ही बेईमानी पे टिका हुआ है, यहाँ तक कि रिश्ते नाते भी। चंदूलाल नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था और पड़ोस में उसका एक रामलाल रहता था। उसके एक जवान बेटे की मृत्यु हुई। चंदूलाल थोड़ा बीमार था। उसने अपने बेटे को कहा कि आप जाओ और वहां पर थोड़ा शोक प्रकट करके आ जाओ, जैसा कि ये रिचुअल है कि आप जाकर कहीं पे भी कोई मरता है तो थोड़ा दुख प्रकट करके आते हैं। अब बेचारा जो चंदूलाल का बेटा था उसको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे शोक प्रकट किया जाता है, कैसे बातें की जाती हैं जब कोई मर जाता है। लेकिन वो चला गया, पिता की आज्ञा थी, चला गया। वहां पर कुछ लोग और भी थे जो रामलाल के घर जा रहे थे। वो आपस में बात करते जा रहे थे कि बेटा मर तो गया रामलाल का, लेकिन बहुत ही गंदा था, लड़कियों के पीछे भागता था, जिससे भी जो भी पैसे उसको देता था वापस करता ही नहीं था। ऐसी ही बात करते करते वो रामलाल के घर पहुंचे और रामलाल के सामने सब बैठकर शोक प्रकट करने लगे। बेचारा लड़का जो था वो व्यवहारिक नहीं था। उसने जो बातें लोगों से सुनी वही बातें रिपीट करने लगा। उसने कहा ये तो दुख की बात है कि आपका बेटा चला गया, लेकिन सुना है कि वो लड़कियों को छेड़ता था और जिससे भी वो उधार लेता था कभी उसको वापस नहीं करता था। रामलाल कुछ समय तक तो सुनता रहा क्योंकि आसपास लोग थे। थोड़े दिनों के बाद वो फिर चंदूलाल के घर गया। चंदूलाल को बोला कि आपके बेटे ने उस दिन ऐसी बातें की। चंदूलाल थोड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने बेटे को बुलाकर डांटा कि अरे ऐसे भी कोई बात करता है क्या। चंदूलाल ने कहा कि रामलाल जी मुझे माफ कर दो, अगली बार जब आपका जो छोटा बेटा है अगर वो मरा तो पक्का मैं आऊंगा, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हूं। देखिए, एक सच्चाई बोली तो आपको क्या लगता है कि रामलाल के मन में कोई खुशी उठी होगी। सच्चाई जैसे ही सामने आती है, जब भी हम किसी दूसरे के संबंध में बोलते हैं तभी आपके रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि धर्म की बात मानी और अगर आपने ये ईमानदारी रखी और सच बोलना शुरू किया तो आप कभी भी अपने रिश्तों को, इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया एक फेक पर्सपेक्टिव में, व्यूज में टिकी हुई है। मन करता है दूसरे को गाली दें, लेकिन मन मसोस के रह जाते हैं और सिर्फ उसकी सामने हाँ पे हाँ मिलाते या हंसते हुए दिखते हैं। राजनेताओं की भी बात है, मन करता है कि इसने जो भी काम किया उसके लिए इसको कड़ी से कड़ी सजा दी, लेकिन क्या करें, फूल मालाएं लेकर खड़े रहते हैं। जब हर रिश्ता नाता ही बेईमानी पे टिका है तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि सच बोलिए और ईमानदार रहिए। जैसे आपने सच्चाई और ईमानदार बोली तो आप देख लीजिए, पत्नी का शायद तलाक होने से नहीं बच सकता और प्रेमी प्रेमिका का तो संबंध रहने का कोई संबंध ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सब जगह मुखौटे लगाकर बैठे हुए लोग हैं। गुस्सा आता है, पी जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सच हमें दूसरों को बताना ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्यों है कि हम दूसरे के बारे में सच बोलें। कभी कोई आपसे पूछता है कि बताओ मेरे बारे में क्या सच्चाई है या मेरे विषय में आप क्या सोचते हो? कभी कोई नहीं पूछता। सिर्फ हाँ, एक शिष्य जो अगर अच्छा शिष्य होगा वो जरूर अपने सदगुरु के पास जाकर पूछेगा कि आप बताइए कि मुझ में क्या कमी है या मेरे बारे की सच्चाई बताइए। तब सदगुरु उनको अपनी सलाह देंगे बहुत बोलने के बाद।
लेकिन हम ना जाकर किसी दूसरे को सच्चाई बताने की कोशिश ही क्यों करें? क्योंकि जैसे आपने अपने बाहर एक दीवार बना रखी है और सिर्फ आपका बाहरी हिस्सा ही लोगों को दिख रहा है, वैसे ही दूसरे ने भी तो अपने आगे एक दीवार बना रखी है। आप उनके अंदर की मन की बात को जानते कैसे हैं? कोई भी नहीं जान सकता, तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि मैं उसके सच को बताऊं उसके सामने, क्योंकि उसकी मन की स्थिति तो सिर्फ वही जानता है, या उसका मन का सच तो वही जानता है। तो करना क्या होगा? इस दुनिया को, जो ये बेईमानी की दुनिया है, अगर इसको बदलना है तो पहले खुद के लिए सच बोलने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि आपको अगर दूसरे के सच को बताना है तो आपने देख ही लिया कि आपको ये दुनिया कभी भी कायम रहती हुई दिखाई नहीं देगी। जैसे ही हम सबने अपने सत्य को जाना, उसके भीतर को देखा, सुख का पहला स्रोत भीतर ही खुलेगा, और अपना जो सच है वो जानने की जब हमने कोशिश की, तो ये जो दुनिया में ईमानदारी की बात है वो अपने आप ही होने लगेगी। क्योंकि आप अपने से ज्यादा बेहतर कोई, खुद अपने आप को अपने से बेहतर ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसीलिए सिमोन फ्राइड ने कहा है कि धर्म की बात ना मानिए, ना ही सच बोलिए, ना ही ईमानदार रहिए, क्योंकि ये दुनिया तो ऐसे ही चलती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बात कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ बिकुदी फिर आपके सामने आएगी।